एक बहुत अच्छा तरीका है माइंड को फोकस करने का, अटेंशन स्पैन इंप्रूव करने का और एंजाइटी को मैनेज करने का। नमस्ते, मैं हूं नमिता पेपराया और फिर तक में आपका स्वागत है। मिलते हैं मैट पर एक स्टैंडिंग पोजीशन में। फीट आर पैरेलल टू ईच अदर डायरेक्टली बिलो द हिप्स और हाथों को क्वाड्स पे रखते हुए सबसे पहले हम इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपने टोज पे बैलेंस करेंगे टिल वी एंड द ब्रेथ और फिर एक्सहेल करते हुए वापस विद कंट्रोल कम डाउन। लेट्स कंटिन्यू। 5 बार करते हैं। इनहेल, एक्सहेल। कोशिश कीजिए हाथों को और हील्स को एक साथ वापस लाएं। इनहेल, एक्सहेल विद कंट्रोल। इनहेल 3, एक्सहेल for 4, exhale, last time 5, inhale and exhale, release। इसका दूसरा लेवल है कि हम हाथों को सामने की ओर लाएंगे और इनहेल करते हुए वी विल वाइडन द हैंड्स, ओपन द चेस्ट एंड एक्सहेल क्लोज। तो चलिए 5 बार ये भी। इनहेल, exhale, inhale 2, exhale। हाथों को जितना वाइड ओपन कर सकते हैं उतना कीजिए। inhale, exhale। बस ध्यान रखना है कि आप बैक को आर्च नहीं करें इस तरीके से, हमें बैक को स्ट्रेट रखना है। inhale, exhale। चलिए एक बार और करते हैं। inhale and exhale। थर्ड प्रैक्टिस के लिए वी विल इंटरलॉक द हैंड्स, प्लेस देम अगेंस्ट द चेस्ट और एल्बोज बॉडी की साइड में है। यहाँ से पाम्स को ऊपर की तरफ फ्लिप करते हुए इनहेल, रीच अप एंड एक्सहेल, कम बैक। तो चलिए ये भी करते हैं 5 बार। इनहेल, एक्सहेल 1, इनहेल, flip the palm up, stretch the wrist, exhale 2, inhale, exhale 3, inhale, exhale 4 और एक बार और। inhale, reach up and exhale 5, release the hands। एक दो सांसें लीजिए नॉर्मली, अपनी सांस को गहरा और लंबा बनाते हुए और मेंटली प्रिपेयर कीजिए ट्री पोज यानी कि वृक्षासन के लिए। लेट्स टेक हैंड्स टू द वेस्ट, लिफ्ट द राइट फुट अप और जब आपको लगे आपका बैलेंस अब कंफर्टेबल है, प्लेस योर राइट फुट अगेंस्ट द लेफ्ट लेग और वृक्षासन में अब हम कुछ समय बिताते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है माइंड को फोकस करने का, अटेंशन स्पैन इंप्रूव करने का और एंजाइटी को मैनेज करने का। कंटिन्यू टू ब्रीथ। एक और लंबी गहरी सांस लेते हैं और एक्सहेल करते हुए विद हैंड सपोर्ट स्लोली रिलीज द राइट फुट डाउन। लेट्स कंटिन्यू ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेग कम्स अप और जब कंफर्टेबल लगे देन यू कैन प्लेस द लेफ्ट फुट अगेंस्ट द राइट लेग एंड नाउ लेट्स ब्रीथ। सिंगल लेग बैलेंस एक बहुत अच्छा तरीका है वाता दोषा को कंट्रोल करने का और वाता दोषा ही एंजाइटी को एग्रेवेट करता है। तो इसीलिए एनी काइंड ऑफ सिंगल लेग बैलेंस इंक्लूडिंग ट्री पोज या वृक्षासन इज वेरी गुड फॉर मूड एंड एंजाइटी। एक और सांस लेते हैं यहाँ पर और एक्सहेल करते हुए विद कंट्रोल लेट्स रिलीज द फुट एंड कम टू ताड़ासन। यहाँ से अब हम कैट काउ की प्रैक्टिस करेंगे। तो कम इनटू टेबल टॉप पोजीशन, फिंगर्स वाइड, wrists under the shoulders and let's move into cat cow, inhaling as we look up, exhaling as we press the ground away। ये एक बहुत अच्छा तरीका है स्पाइन को मोबिलाइज करने का और स्पाइन को एक्टिवेट करते हैं तो हम नर्वस सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करते हैं।
So another reason, any kind of spinal movement will help you in case of anxiety. Mindful movement. Let's continue moving. 2 बार और करते हैं. Exhale. Inhale. And next time जब exhale करें, come to a neutral position. Widen the knees and come into child pose. यहाँ पे अब आप टाइम लीजिए अपनी ब्रेथ पे पूरे तरीके से फोकस करने का, ब्रेथ को ऑब्जर्व करने का. Simply watching how the breath feels as you breathe in and as you breathe out. And as you continue to focus on the breath, observe how the mind feels. कि simply breath को observe करने से आपके mind में कितना change आता है, आपके mood में कितना फ़र्क आता है. और कुछ नहीं करना, simply breath को observe करना है. I am now breathing in. I am now breathing out. ऐसे ही अपना ध्यान और सब जगह से हटाकर सिर्फ ये ब्रीदिंग प्रोसेस पे ले आइए. हमारा लास्ट पॉस्चर है विपरीत करनी और हम उसको करेंगे अगेंस्ट अ वॉल. सिंपली लेग्स अप द वॉल पोजीशन है, बट सिंपल नहीं, बहुत पावरफुल, रिलैक्सिंग एंड इफेक्टिव है एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स के लिए. तो चलिए लेट्स गेट इनटू पोजीशन. The best way to get into this position is to sit sideways so that your hips are touching the wall, and then lean towards the ground and take your legs up, and then rest your head down, palms by the side, and breathe here. इस पोजीशन में आप 1 से 3 मिनट बिता सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल लगे. आप चाहें तो अपने लेग्स को वाइडन भी कर सकते हैं इस तरीके से. यू कैन ऑल्सो एड वेट्स टू द साइड्स ऑफ द फीट टू मेक द posture a bit more intense. या you can simply hold विपरीत करनी with the ankles above the hips. और यहाँ पे लंबी गहरी सांसें लेते रहिए. आप चाहें तो अपने हाथों को अपने नेवल के ऊपर रख सकते हैं to experience your breath as you breathe in and out. और यहाँ पे आप अब जितना देर चाहे उतना देर रुक सकते हैं. And that's the end of our session. I hope आपको practice soothing और calming लगी हो. Do practice it one more time because ये छोटा सा session है, तो आप 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं. Thank you so much for joining me today.